हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा स्ट्रेट लाइंस का जो चैप्टर चल रहा है, ये सिंगेज बुक हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करवाती है। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हम आज स्पेसिफिकली या इन लेक्चर्स के दौरान बात करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मत भूलिएगा, सिंगेज बुक एक्चुअली जो मॉड्यूल है ये 5 बुक्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स इन 3D, कैलकुलस, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इन अलग अलग बुक्स को हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं, वन आफ्टर अनदर। और अभी जो हम बुक करें वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर जहां पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस की। अभी तक हमने क्या क्या मेजर चीजें देखी, हमने स्ट्रेट लाइंस की अलग अलग फॉर्म्स बनते हुए देखी और उसी कड़ी को कंटिन्यू करने वाले हैं आज एक और तरीके से, जहां पर हम बात करेंगे कि अगर एक इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पूछी जाए, मतलब इंटरसेप्ट्स के थ्रू अगर मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है, इंटरसेप्ट क्या होते हैं, सारी बातें आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो बिल्कुल बिना किसी डिले के हम कंटिन्यू करेंगे, जहां पर आप सिंगेज बुक को, मैथमेटिक्स को 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की तैयारी के साथ आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, सबसे जरूरी बात, हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यानी किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता है, कोई चार्जेस नहीं होते, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं होता है। हमारा पूरा पैकेज आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप इन ई बुक्स और पीडीएफ के लिए उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जहां हम ये समझना चाह रहे हैं कि इंटरसेप्ट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो इंटरसेप्ट वाला फैक्ट ही हम समझने वाले हैं। जैसे मान लो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं और यहाँ पर देयर इज अ स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से गुजरती है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से गुजरती है तो एक्स एक्सेस पर मान लो a,0 और वाई एक्सेस पर लेट्स से 0,b पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो बन रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो एक्स एक्सेस पर ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है, ये जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बन रहा है, इस जोन को, इन पॉइंट्स को या इस सेक्शन को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। ये जो है ये है आपका है एक्स इंटरसेप्ट और ये जो है ये है आपका वाई इंटरसेप्ट, और इस तरीके से आप चीज़ें निकालते हैं। क्या आप ये बात याद रखेंगे? भूलिएगा मत, बहुत ज़रूरी बात है कि स्ट्रेट लाइंस में इंटरसेप्ट्स ना सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बल्कि कई बार बहुत सारे दूसरे तरीकों से भी काम आते हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है इंटरसेप्ट फॉर्म के थ्रू तो कैसे बनाएंगे, इस पे बात करते हैं। मेरे ख्याल से तो बहुत टफ काम है ही नहीं सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट लेक्चर की ही लर्निंग को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पर बस सिंपल सा नज़ारा ये दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से गुजर रही है, तो क्या इसकी इक्वेशन आप मुझे लिखकर बताएंगे? सर इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं ना कहीं एक रैंडम पॉइंट होगा, कौन? x, y। तो कैसे लिखेंगे सर, जल्दी बताओ। y माइनस बी कैसे लिखेंगे भाई? y माइनस बी अपॉन ऑफ कोर्स क्या, x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस बी इज इक्वल टू 0 माइनस बी अपॉन a माइनस 0। और अगर मैं कहूँ आपसे इसे सिंप्लीफाई करने को तो जरा ध्यान से देखो, बहुत मजेदार सी बात होने वाली है। कैसे सर? बिल्कुल गौर फरमाइए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से फोकस करना। ये लिखा है y माइनस बी अपॉन ऑफ कोर्स कितना, x है ना। ये कितना लिखा है सुनिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन ऑफ कोर्स a। कोई तकलीफ इस बात से? सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, बिल्कुल कर लीजिए। जब आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो क्या दिखेगा, देखो ये a से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है ay है ना, ये हो जाता है माइनस ab और ये हो जाता है माइनस bx। सर एक काम करते हैं, bx को उधर लाते हैं, ab को उधर शिफ्ट करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, ये क्या बन जा रहा है इस इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन, ये बन जाता है bx प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी। बस मेरा आपसे कहना है, या तो चाहो तो यहाँ रुक जाओ या इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो दोनों तरफ ए बी से आप डिवाइड कर दीजिए। जब यहाँ ए बी से डिवाइड किया तो बी से बी कैंसिल, तो यह जाता है एक्स अपॉन ए। जब यहाँ ए बी से डिवाइड किया तो ए से ए कैंसिल, यहाँ बन जाता है बी। और ए बी को ए बी से डिवाइड किया तो ये बन जाता है 1। और ये जो आपकी बनकर आई है, सॉरी हम रियली सॉरी, ये जो बनकर आई है आपकी इक्वेशन क्या, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, यही आपकी है फाइनल इक्वेशन उस स्ट्रेट लाइन की जिसके इंटरसेप्ट आपको मिल रहे थे a,0 और ऑफ कोर्स 0,b पर। यानी एक्स एक्सिस पर यहाँ और वाई एक्सिस पर जब ये यहाँ इंटरसेप्ट करे तो इस तरीके से भी आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निसंदेह बिना किसी हेजिटेशन के लिख सकते थे। क्या ये बात, ये फैक्ट, ये तरीका आपको याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट तो नहीं है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखे? और कितना आसान है, आप समझो ना बात को, कितनी आसान सी चीज़ है सर। कितना मज़ेदार होगा मेरे लिए इक्वेशन लिखना अगर मुझे इस तरीके से कुछ कह दे कोई। जैसे कि मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है,
अब ये स्ट्रेट लाइन मुझे क्या पता चल रहा है सर, मुझे पता चल रहा है कि ये 2,0 और लेट्स से ये y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, राइट। तो ये लेट्स से माइनस, आई एम रियली सॉरी, 0,-3 से गुजर रही है। तो या तो मैं चाहूं तो वैसे लिख लूं, या सर दिख ही तो रहा है, क्यों दिमाग लगाना है। कैसे सर, सिंपल सी बात है, आप गौर फरमाओ स्टूडेंट्स, इसका ये वाला पार्ट जो है x इंटरसेप्ट ये रहा और ये रहा आपका y इंटरसेप्ट, तो आप क्या लिखोगे सर, x अपॉन a मतलब x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन b यानी -3, तो ये हो जाएगा y अपॉन 3। आई होप आपको ये बात समझ रही है, माइनस क्यों लगाया, = 1। ये इतना सा काम है, इतना आसान काम है, मतलब यकीनन तौर पर दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म। सर ज्यादा सोचना नहीं, कुछ माइनस नहीं करना है, कुछ डिवाइड नहीं करना है, कुछ सबट्रैक्ट नहीं करना है। कितनी इजीली आप लिख पाओगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इवेंचुअली बनके वही हो जाएगा, पर ये एक आसान तरीका है। क्या ये फैक्ट भी याद रहेगा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सीख पा रहे हो। एंड डू यू रियलाइज कितना आसान है, कितना डायरेक्ट है, कितना स्ट्रेट और कितना सीधा सा सॉर्टेड सा ये एक्सप्रेशन है। और अगर ये बात आपको समझ आई तो बस यही बात आपको यहाँ पर सिखाने, समझाने या बोलने या कहने की कोशिश की जा रही है इन डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू। कुछ एग्जाम्पल्स आपको लेकर मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि ऑफकोर्स ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पर तो हम बात कर ही चुके हैं। अगर एक बहुत ज़रूरी फैक्ट की मैं बात करूँ, जैसे आपसे कोई कहे 2x - 3y + 6 है ना, एक इक्वेशन लिखी है 2x - 3y + 6। आप अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सुनिएगा। पहले 6 को वहां शिफ्ट किया तो हो जाता है 2x - 3y = -6। अब LHS और RHS दोनों को -6 से डिवाइड किया तो हो जाता है x अपॉन, ध्यान से देखना, 2/-6, मतलब 2 से -6 को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा सर, -3 है ना। -3 से -6 को किया तो कितना आएगा, +2, तो हो जाएगा +y/2। और -6 को -6 से किया तो 1। तो ये होगी इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ये ड्रॉ करना है तो देखो कितना आसान है ड्रॉ करना। क्यों सर आसान है, जरा बताओ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा कहना है भी आसान इसलिए है क्योंकि आप बात समझो, आप बस ये बताओ x इंटरसेप्ट कितना है सर, -3, तो ये यहाँ कहीं होगा क्या, -3,0। बिल्कुल सही बात है सर। y इंटरसेप्ट कितना है, +2 है ना ऊपर, यानी ये कहाँ होगा, यहाँ कहीं 0,2। और आप कुछ मत करिए, अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल गए तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना तो आसान है। बस सर क्या करो, ये जो है आपका इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो ये आपकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। डू यू ऑल रियलाइज इंटरसेप्ट फॉर्म कितना आसान है बनाना और उससे स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करना। स्लोप में कहाँ आप एंगल मेजर करोगे, कहाँ लाओगे, 2 पॉइंट्स भी दिए तो कहाँ वो 2 पॉइंट्स प्लॉट करोगे और ढूंढोगे। उसके बजाय कितना आसान है कि बस x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स पता चल जाएं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हम चीज़ें कितनी आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन से इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म से स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। बस इंटरसेप्ट फॉर्म से फायदा ये हो जाएगा कि हम उसे प्लॉट बहुत आसानी से कर पाएंगे, उसे इमेजिन या विजुलाइज बहुत आसानी से कर पाएंगे कि वो कैसी जा रही होगी, कैसे निकल रही होगी। बिल्कुल आपको जो करना है करो, आप स्लोप निकाल लो, आपको जो मन हो रहा है कर लो, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ सर ये एक आसान तरीका है। इसी तरीके से जरा देखो कन्वर्सली, अगर मुझे कोई कह दे कि ये जो पॉइंट्स हैं तो लाइन की स्लोप क्या होगी, -b/a। सर ये कैसे निकाला, ये कैसे नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो क्लियरली वो -b/a ही आएगा। ये तो स्लोप पता ही है ना। अच्छा, अ लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, सर इसका क्या मतलब है, गौर से सुनिएगा इस बात को स्टूडेंट। मान लो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है ना, कहीं भी बना लो, कहीं भी बना लो, मतलब कहीं भी बना लो, मतलब थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, किसी भी क्वाड्रेंट में बना लो। मान लो अगर उसके इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब जैसे मान लो मैं आपको बना के देता हूँ उसको लेट्स से थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर ये कोऑर्डिनेट जो है लेट्स से ये है 0, क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, पता नहीं क्यों, है ना, ये होगा ऑफ कोर्स a,0 और ये होगा 0,a, है ना। मैंने नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगाए हैं, इस बात को लेकर घबराना मत। बाय द वे अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं। अच्छा सर इस बात से क्या मतलब, इस बात से मेरा आपसे मतलब है कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो वो क्या होगी सर, वो होगी x/a प्लस y/a = 1। और अगर a और a कॉमन लेके वहाँ पहुँचाए तो यह जाता है x + y = a। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन निकल के आएगी। और आपसे बस मैं ये बोलना, कहना या पूछना या बताना चाह रहा हूँ कि जब इंटरसेप्ट इक्वल हो, जब इंटरसेप्ट इक्वल हो तो इक्वेशन जो भी बने, देखो एक तो ये हो सकता था कि फर्स्ट और थर्ड में कुछ ऐसे बनती, लेकिन अगर सेकंड में या फोर्थ में बनती तो ये जो लेंथ होती, ये क्या होती, x एक्सिस की नेगेटिव साइड, तो हो जाता -a,0, बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये हो जाता है x एक्सिस की पॉजिटिव साइड, तो इसे मैं लिख देता 0,a। तो उस केस में भी क्या होता है, ये हो जाता है x/a यानी -a प्लस y/b यानी y/a = 1। ये क्या बन जाता है फाइनली, -x + y = -a लिखना सही होगा क्या, नहीं, +a लिखेंगे ना। मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी इक्वेशन बने इस बात के दौरान आपको ये बात बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी कि सर चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, जिस भी क्वाड्रेंट में आपका इंटरसेप्ट बन रहे हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। बात से जो फर्क पड़ता है वो ये कि सर आप समझो बात को, जब आप स्लोप निकालोगे तो या तो +1 आएगी या -1।
अगर +1 आएगी तो कब आएगी और -1 आएगी तो कब आएगी, इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, मुझे तो एक बहुत ज़रूरी बात नज़र आ रही है सर कि समझना बात को ध्यान से समझना। अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो +1 भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, या तो ऐसा होगा तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगी, +1। सर अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट यहाँ होते तो ऑफकोर्स स्लोप क्या हो जाती, 135 यानी -1। अगर यहाँ होता तो वापस आपका स्लोप क्या हो जाता, +1। और अगर जो ये यहाँ होता तो वापस आपका स्लोप क्या हो जाता, -1। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। ये बातें बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बात डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो ये सिंपल सा फैक्ट आपको दे रहा है कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट गए तो ये कुछ ऐसी गई, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, 135 डिग्री। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्योंकि ये और ये इक्वल है ना, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्लियरली ये कितना होगा, 45, तो ये होगा 135। लेकिन अगर इक्वल इंटरसेप्ट मान लो यहाँ बन रहे होते तो इस केस में भी ये है तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, बट इस बार राइट ये जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री। आप समझ रहे हो क्या, मतलब या तो स्लोप -1 होगी या +1 होगी, इंक्लिनेशन अगर 45 और 135 है तो। इसी तौर पर अगर आप यहाँ देखते 4th क्वाड्रेंट में, तो मान लो सर ये है, तो ऑफकोर्स सर ये और ये इक्वल हो जाते और ये इक्वल हो जाते, तो इस लाइन का जब आप इंक्लिनेशन देखते तो वो कितना आता, 45, यानी वापस स्लोप कितनी आती, +1। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ढूंढना चाहो सर, तो यहाँ पे भी बात वही होगी, अगर ये इक्वल मतलब इंटरसेप्ट काट रहे होते यानी ये लेंथ है ना, और ये लेंथ इक्वल हो रही होती, तो बिल्कुल सर सीधी सीधी बात है, इस लाइन को एक्सटेंड करो, ये कितना बन जाएगा, 135। तो वापस आपका ये स्लोप कितना होता है, -1। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट जा रहे हैं तो क्लियरली सर इक्वल इंटरसेप्ट मतलब मैं साइन वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर इक्वल इंटरसेप्ट जा रहे हैं, मैं साइन वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, तो स्लोप या तो 1 होगी या -1। लेकिन उनको कहते इंटरसेप्ट बिल्कुल ही इक्वल है, कोई कह दे कि इंटरसेप्ट बिल्कुल ही इक्वल है। अब इंटरसेप्ट जब बिल्कुल ही इक्वल है, मतलब साइन वाइज भी इक्वल है, तो सर ये दो ही जगह हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर ये है a,0 तो ये होगा 0, अब बात समझ रहे हो। या फिर सर ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर ये होता 0, b, तो ये क्या होता b, 0। आप मेरी बात समझ पाए। तो ऑफ कोर्स इन दोनों ही केस में जब आपके साइन के साथ आपने कंसिडरेशन किया तो आपकी जो इंक्लिनेशन आएगी वो 135 डिग्री ही होगी, और 135 डिग्री होगी मतलब आपकी जो स्लोप होगी वो -1 होगी। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि अगर आपके लाइन ने इक्वल इंटरसेप्ट निकाले हैं, अगर इक्वल इंटरसेप्ट निकाले हैं विद सिग्नेचर, अगर आप कंसिडर कर रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हो, तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी भाई, -1, क्योंकि 135 डिग्री का इंक्लिनेशन रख रही है। बड़ी अंडरस्टूड सी बात है स्टूडेंट्स, है ना। और अगर ये बात आपको समझ आई, तो थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। काम की बात ये कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बड़ी मजेदार सी बात है, सुनिएगा ध्यान से। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे इसी पॉइंट को पहले पढ़ लो। वो कह रहा है फॉर अ लाइन, अगर y इंटरसेप्ट c है और स्लोप है लाइन की m, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, कोई आपसे कहे, सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि आपकी x एक्सेस और y एक्सेस है, और इस दौरान आपको ये पता चला कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में आपको ये पता चला कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, c, मतलब ये कहाँ जा रहा है, 0, c पर। और आपको ये पता चल रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो है m, जो कि कितनी है, आप कह सकते हो tan थीटा। तो यहाँ से भी आप चीज़ें वर्कआउट कर सकते हो, यहाँ से भी आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे सर, सीधी सी बात है, आप खुद सोच के बताओ। अब बड़ी सिंपल सी बात बताओ, आपको दो बातें पता है क्या, मुझे दो बहुत क्रूशियल सी बातें ये पता है सर, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप क्या है और ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से गुजरती है, और बस इतनी सी बात पे बात करें। तो फिर वही बात स्टूडेंट्स, y - y1 यानी y - c अपॉन x - x1 विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन, और अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो y - c इज इक्वल्स टू mx, यानी y क्या हो जाएगा, mx प्लस c। बस इसी बात को मैं शुरुआत से करता आया हूँ आपसे। ये जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये बहुत क्रूशियल फॉर्म है। क्रूशियल इस कॉन्टेक्स्ट से कि अगर कभी भी आप किसी स्ट्रेट लाइन को इस फॉर्म में ले आए तो आप बस इस लाइन को, इस फॉर्म को देखकर, x के कोफिशिएंट को देखकर कह दोगे कि वो स्लोप है, और जो कांस्टेंट टर्म बच जाएगी वो क्या होगा, आपका y इंटरसेप्ट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, आप ये फैक्ट समझ पा रहे हो क्या। आई होप आप ये बात भूलोगे नहीं, ये बात अच्छे से याद रखोगे कि कभी भी आपको लेट्स से कोई स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, कोई स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, और मान लो आपको बस ये कह दिया जाए कि उसका y इंटरसेप्ट कितना है और उस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन कितना है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप बात समझ पा रहे हो क्या, मुझे बस उसका इंटरसेप्ट दे दिया जाए और ये बताया जाए ऑफ कोर्स कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव। आप बात समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे होता तो नेगेटिव। बस इन दो बातों के आधार पर मैं बहुत इजीली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूँ। क्या ये पॉइंट याद रहेगा आपको, क्योंकि ये कैसी फॉर्म है सर, ये इक्वेशन है जो यहाँ से आप निकालोगे क्या, tan थीटा, तो वहाँ से आप फाइनली क्या ले दोगे, y इज इक्वल टू
mx प्लस सी वाला फॉर्म, यानी ये कब होगा सर, ये है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जब आपको क्या क्या दिया हो, स्लोप दिया हो और इंटरसेप्ट दिया हो। हम अलग अलग फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, हमने अभी तक कई सारे फॉर्म्स डिस्कस किए, जिसमें अभी हमने बात की स्लोप और इंटरसेप्ट के कॉन्टेक्स्ट से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स? अच्छा, अगर इन सारी बातों की कंक्लूजन पे मैं आऊं तो इस बारे में तो हम बहुत अच्छे से बात कर ही चुके हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, है ना। अब अगर यहां से कंटिन्यू करें तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, एक बहुत ही इजी, सिंपल और सॉर्टेड सा एक क्वेश्चन। जरा देखो क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 2,2 and cutting off the intercept on the axis whose sum is 9। कुछ समझ नहीं आया सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? सर इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप पूछते तो मैं कहता x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। आप कह रहे हो कि जो इसके इंटरसेप्ट्स का जो सम है ना वो 9 है, मतलब आप कह रहे हो सर a प्लस बी कितना है, 9। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर a प्लस बी 9 है तो क्या मैं b को 9 माइनस a कह सकता हूँ? कह लो सर, आपकी मर्जी। जैसे ही मैंने b को 9 माइनस a कहा तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू कितनी, 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। और ये वही स्ट्रेट लाइन है अभी भी। सर अगर अभी भी ये वही स्ट्रेट लाइन है तो आप एक छोटा सा काम करो, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन 2,2 से पास होती है तो शैलाई से कि 2,2 इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो क्या मैं x और y की जगह 2 और 2 रख सकता हूँ? अब अगर मैंने इसे ट्राई किया और सॉल्व किया तो देखो क्या आ रहा है, 9 माइनस ए को यहाँ मल्टीप्लाई किया। अच्छा सर एग्जाम में भी ऐसे ही करना है क्या? नहीं, एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे तो फटाफट ट्राई कर लेना, लेकिन यहाँ ऑप्शंस नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा तो आपको सिंपली सॉल्व ही करना है। सर जैसे ही ट्राई किया तो 9 माइनस ए इंटू 2 ये कितना आ जा रहा है सर? ये आ जा रहा है 18 माइनस 2a, है ना। ये कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं, जो भी होगा देख लेंगे। 9 माइनस ए इंटू 2 दैट्स 18 माइनस 2a और 2a तो ये आ जाता है प्लस 2a, है ना। डिनोमिनेटर में जो होगा वो होगा 9 माइनस ए इंटू ए, दैट इज शिफ्टेड हियर। तो 9 माइनस ए को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 9a माइनस ऑफ कोर्स a स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है सर। एक छोटा सा काम आप देखो भाई, सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन सर आपको दिख रहा है, ये और ये क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल। अब जैसे ये और ये कैंसिल हो जा रहे हैं तो मैं इसको उठा के इधर ला रहा हूँ। कुछ कंफ्यूजन या कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं इसको उठाकर इधर ला रहा हूँ तो आपकी जो इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक, वो क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं है। या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लें अगर बात बन जाए तो, या फिर क्या कर लें, हम श्रीधर आचार्य मेथड अप्लाई करें। सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अगर मैं सोचूं तो 6 और 3 से बात बन जाएगी, तो मैं इसे लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से a कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 6। अब अगर यहाँ भी a माइनस 6 बनाना है तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, आपको दिख रहा है क्या, तो ये हो जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सर यहाँ से एक वैल्यू जो a की आएगी वो होगी 3 और एक वैल्यू जो a की आएगी वो होगी 6। और हमें पता था सर इंटरसेप्ट्स का सम जो है वो 9 है, इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो 9 है। तो अगर a आया 3 तो b कितना आ जाएगा 6, अगर a आया 6 तो b आएगा 3। कोई सा भी एक पेयर ले लो, उसने इंटरसेप्ट्स को इंटरचेंजेबली यूज कर दिया, बात वही है, या तो ये ले लो या ये ले लो। और जैसे आप इन दोनों को लेंगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। दो इक्वेशन कौन कौन सी मिल सकती हैं? एक तो मिल सकती है x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, या फिर आपका आंसर हो सकता है x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। इन दोनों ही केस में आपकी ये कंडीशन जो दोनों है सेटिस्फाइड रहेंगी। मसला बस ये है स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा कि आंसर सिर्फ ये या सिर्फ ये नहीं है, दोनों है। तो अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है जहां पर आपको दोनों ही ऑप्शंस दिखाई दिए तो आप ये दोनों मार्क करेंगे। Do you all understand the whole question? क्या ये पूरा एक्सप्रेशन आपको समझ आया और आपको इंटरसेप्ट फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है कि चीजें कैसे सोचनी है? और अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म समझ आया तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग सा एक क्वेश्चन है। मेरा यकीन करिए इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत डेप्थ में आप नई नई चीजें सीखोगे। पहले इस क्वेश्चन को मैं समझा जरूर देता हूँ, फिर ट्राई आप ही करिए, कॉमेंट में लिखिए अपना आंसर और फिर हम साथ में डिटेल में जरूर इसे डिस्कस करेंगे। वो क्या लिख रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ फिक्स्ड लेंथ सी स्लाइड्स बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस। सर एक लाइन सेगमेंट है ना, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना। मान लेता हूं मैं ये है ए आपका और सर ये है लेट्स से बी, है ना। और ए बी की जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, वो क्या है सी, है ना। दैट इट्स एंड्स ए एंड बी लाई ऑन द एक्सेस, ओ इज द ओरिजिन, ओ इज द ओरिजिन एंड रेक्टेंगल OAPB is completed, rectangle OAPB, है ना। अब OAPB is completed, then show that। अच्छा, अब यहाँ पर वो एक रेक्टेंगल बना रहा है OAPB। अच्छा,
शो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P to AB इज। ठीक है सर, मेरा ये कहना है जब उसने कहा आपसे रेक्टेंगल तो आपका जीवन आसान हो गया। जीवन इसलिए आसान हो गया क्योंकि सर अगर ये रेक्टेंगल है तो ये तो 90 डिग्री बन गया। अब अगला अगर मैं 90 डिग्री ढूंढना चाहूँ तो इसे मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया और इसे मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया। आप मेरी बात समझ पाए क्या? तो ये जो पॉइंट है ये ऑफकोर्स 90 डिग्री बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका P, जो कि कुछ नहीं होगा, A और B को ही कन्वर्ज करके बनेगा। मतलब जो भी A के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उसका X वाला पार्ट और जो भी B के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उसका Y वाला पार्ट यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट होगा। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? आई होप बहुत डिफिकल्ट सी बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर, इस दौरान आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि A से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? सर A से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो है C। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है इतना। अब वो आपसे ये कह रहा है, बहुत ज़रूरी बात ये कह रहा है कि सर अगर आपने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर आपने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस परपेंडिकुलर को जो आपने ड्रॉप किया है ना, इसका जो फुट है, ये जो फुट है, इसका लोकस क्या होगा वो इस पे बात करना चाह रहा है। वो इसके लोकस को आपसे पूछना चाह रहा है कि वो जो लोकस होगा वो ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसमें आपको कुछ एजम्पशंस पे काम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ध्यान से देखकर चीज़ें समझनी पड़ेगी। मेरा बस आपसे ये कहना है कि अगर मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो जब चाहिए C डिस्टेंस, जब इसके और इसके बीच C डिस्टेंस चाहिए तो कहना है इसे कि सर C डिस्टेंस पाने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता था कि आप इसे कह लें C cos अल्फा कॉमा 0 और इसे आप जो कोऑर्डिनेट मान लें वो मान लें, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत काम की बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इसे आप मान लें 0 कॉमा C cos नहीं, इसे मान लेंगे हम sin अल्फा। सर ऐसा क्यों माना? बस 2 मिनट मुझे दीजिए। इसको मैंने ऐसा इसलिए माना है, अगर सर ये बात आप तो अभी सोच पा रहे हो, हम कैसे सोचेंगे? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे सोचते हैं। मुझे भी नहीं आता, मुझे नहीं पता है मैंने कैसे सोचा, पर मैं एक बात छोटी सी आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको पोलर फॉर्म याद है? क्या आपको याद है हमने पोलर फॉर्म में चीजें कन्वर्ट करना सीखी हैं? सर ये अगर एक रेक्टेंगल है तो जो AB की डिस्टेंस है वही OP की भी डिस्टेंस होगी क्या? हाँ सर, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो अगर AB की डिस्टेंस C है तो OP की डिस्टेंस भी क्या होगी? C। क्या आप बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। अगर OP की डिस्टेंस है C और OP ने O से P को ज्वाइन करने वाली लाइन है पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाया, तो पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे R cos थीटा और sin थीटा। याद आ रहा है क्या? तो R की जगह क्या हो गया? C cos थीटा कॉमा C sin थीटा। बस मैं यही कहना चाह रहा था जो आप शायद ऐसे सोच पाए। तो सर A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A क्या है भाई? P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है अपने x एक्सिस पर, तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x कोऑर्डिनेट रहेगा C cos थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली जो B के जो होंगे, B क्या है सर? P से y एक्सिस पर ड्रॉप किया हो परपेंडिकुलर, तो B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 C sin थीटा। क्या आपको अब ये समझ आ रहा है हम कैसे सोच रहे थे? बहुत बढ़िया सर, ये बात तो आपकी समझ आ गई। अब मुझे ये बताओ बस स्टूडेंट्स, मुझे बस ये बता दो कि आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हो। क्या हम स्ट्रेट लाइन AB की इक्वेशन लिख सकते हैं? सर क्यों नहीं लिख सकते? इंटरसेप्ट फॉर्म याद आई क्या? इंटरसेप्ट फॉर्म याद आई क्या स्टूडेंट्स? तो स्ट्रेट लाइन AB की अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं जो लाइन है आपकी स्ट्रेट लाइन AB, उसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? तो उसकी इक्वेशन के बारे में आप अपना ओपिनियन दोगे। सर x अपॉन x इंटरसेप्ट कितना है? सर वो है C cos थीटा प्लस y अपॉन y कोऑर्डिनेट y इंटरसेप्ट कितना है सर? वो है C sin थीटा। आई होप यही है, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही यही है ना? इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 1। ये आती है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। क्या आपको ये बात नजर आ रही है? ये आती है आपकी अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो यहां से आप क्या करोगे? मैं कह रहा हूं कि सर पहले तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या फायदा हो जाएगा सर? आप पहले तो इसे सिंप्लीफाई करके देखो, चीजें निकलकर कुछ तो आएंगी। देख लेते हैं सर। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटा सा काम ये भी कर लें क्या हाथों हाथ? इसके साथ साथ एक छोटा सा काम ये भी कर लें क्या कि सर OP की इक्वेशन निकालें। OP की इक्वेशन कैसे निकालोगे सर? सर O क्या है? O है आपका बेसिकली ओरिजिन। अगर है आपका ये ओरिजिन, तो OP की इक्वेशन क्या होगी? सर अगर मैं आपसे पूछूं OP स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो जो OP स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी उसको लेकर आप कहोगे, सुनिएगा ध्यान से, आई होप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। y माइनस, देखो ध्यान से सुनना, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू दिस माइनस 0 अपॉन दिस माइनस 0। डू यू ऑल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर? एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, P पर टच हो रही है, मतलब P से गुजर रही है, जो कि ये है। तो मैं क्या लिखूंगा? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। तो इसे मैं क्या लिख लूंगा? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 यानी y अपॉन x इज इक्वल टू y2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा? C sin थीटा अपॉन C cos थीटा। ये हो जाएगा C sin थीटा अपॉन C cos थीटा। इन सारी बातों से आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स? क्या ये फैक्ट्स आप समझ पा रहे हो? सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप सीधे सीधे C से C कैंसिल करो। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो ये हो जाता है y अपॉन x, है ना? तो y कितना हो जाता है? tan थीटा
टाइम्स एक्स, और ये तो होना ही था ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर c कहाँ गया? अरे y इंटरसेप्ट है ही नहीं ना, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, तो c की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये रही आपकी कौन सी लाइन की इक्वेशन? सर ये है आपकी कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये है आपकी जनाब ये वाली स्ट्रेट लाइन, जो कि आपकी OP है, ओरिजिन से P को कनेक्ट करने वाली लाइन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल ट्राई कर लो। जब इसे आपने सिंप्लीफाई करना चाहा, तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों साइड, मतलब सॉरी दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, आप c cos थीटा sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने c cos थीटा sin थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे c cos थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा x टाइम्स sin थीटा। इस बात से तो कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे जब किया तो c sin थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा y टाइम्स cos थीटा, और यहाँ पे 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा c cos थीटा sin थीटा। सर ये सब आप कर क्यों रहे हो? मेरा कहना है अब बात बस इतनी सी बची है जो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, जो आप मुझे बताएंगे। सुनिएगा ध्यान से पहले तो, कि सर ये है स्ट्रेट लाइन AB की इक्वेशन, ये है स्ट्रेट लाइन OP की इक्वेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक बहुत ही काम की बात पूछूं, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि स्ट्रेट लाइन OP की इक्वेशन जो भी रही हो, मुझे बस इतना बता दो। बाय द वे, ये जो AB है, ये जो AB है, इसका कुछ OP से लेना देना है क्या? बस इतना सा लेना देना है। OP अगर अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे रखूं, तो P से ड्रॉप किया हुआ परपेंडिकुलर, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, P से ड्रॉप किया हुआ परपेंडिकुलर, जैसे भी निकालेंगे सर, निकालेंगे कुछ ना कुछ करके, P से ड्रॉप किया हुआ परपेंडिकुलर AB का जो फीट जो बन रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। मेरा आपसे बस ये कहना है, P को देख लो एक बार ध्यान से, और इस AB की इक्वेशन को देख लो। इसे थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ तो चलेगा, बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको कन्वे की गई है, बस इसका ज़्यादा कोई अभी रेलेवेंस नहीं है। बस मेरा आपसे जो कहना है वो ये स्टूडेंट्स, कि आप बस इस बात पे गौर फरमाइए, इस फैक्ट पर गौर फरमाइए कि आप मुझे बस ये बताओ, P यानी इससे ड्रॉप किया हुआ परपेंडिकुलर जिसके फीट AB लाइन पर क्या कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं, बस आप मुझे ये निकाल के बता दो। उस फीट से ही हम फाइनली इस कंक्लूजन पर आएंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए। जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स कमेंट में लिखकर। यहाँ पे दो बातें आपको सोचनी है स्टूडेंट्स। पहली बात, अगर मैं इस लाइन को, इसमें इस पॉइंट को भी नाम ही दे देते हैं, लेट्स कॉल इट एस फॉर अ व्हाइल, है ना। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ PS की, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ दिस लाइन PS निकाल सकता हूँ? बात समझना, क्योंकि अगर मैं PS की इक्वेशन निकाल लूँ, मेरे पास AB की इक्वेशन ऑलरेडी है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो ये होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर यही बात करनी है सर, तो PS निकालते हैं। अच्छा, PS निकालने के लिए आप मुझे PS की स्लोप बता सकते हो? सर PS की स्लोप निकालने से पहले AB की स्लोप बता दो। वैसे आपने निकली हुई रखी है क्या, y2 माइनस y1 यानी कितना, माइनस c साइन थीटा अपॉन x2 माइनस x1 यानी c cos थीटा। c से c कैंसिल, माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। अब सुनिएगा ध्यान से, माइनस टेन थीटा आपकी स्लोप है किसकी, AB की, है ना। अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्यों सर? क्योंकि आप समझो ना, PS क्या है, इस पे परपेंडिकुलर, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, टेन थीटा, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। तो टेक्निकली सर जो कॉट थीटा होगा वो क्या होगा सर, वो होगी स्लोप किसकी, इस लाइन PS की। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि आप मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन PS बता सकते हो? सर PS लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, समझना बात को। PS किससे पास होता है सर, P से, और PS की स्लोप कितनी है, कॉट थीटा। तो आई होप आपको दिख रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। y माइनस y1 यानी y माइनस c साइन थीटा, कितना स्टूडेंट्स, y माइनस c साइन थीटा अपॉन x माइनस x1, सो x माइनस कितना, c cos थीटा, बिल्कुल सही। तो x माइनस c cos थीटा ये किसके इक्वल होगा, इसकी स्लोप के, जो कि कितनी है क्लियरली, कॉट थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? अगर सर इसे आप सिंप्लीफाई करें तो क्या दिखेगा, इस पे बात कर लेते हैं। देखो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाता है y टाइम्स साइन थीटा, माइनस ऑफ कोर्स से कितना है, ये है c टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो ये होता है x टाइम्स cos थीटा माइनस ऑफ कोर्स ये कितना होता है, c टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स उधर लाते हैं, ये इधर ले आते हैं, या एक छोटा सा काम और अच्छा बेहतर, x को पॉजिटिव रखते हैं, y को नेगेटिव बनाते हैं, तो y साइन थीटा वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, ये हो जाता है x cos थीटा, है ना, माइनस y साइन थीटा। कोई तकलीफ तो नहीं? अब सर इसको इधर ले आए, आई होप आपको दिख रहा है, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा। अब हमने क्या किया, c cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, आपको दिख रहा है क्या? तो सर ये क्या हो जाएगा, सुनना आप, c कॉमन लोगे आप, तो ये दिखेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अंदर क्या दिखेगा, अंदर दिखेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
डू यू ऑल रियलाइज कि सर ये हो गई आपकी लाइन एसपी की इक्वेशन, ए बी की इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है। ये रही आपकी क्या, ए बी की इक्वेशन, जो कि क्या है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, है ना। ये कितनी है, मैं अगर यहीं लिख दूं इसे तो आई होप आप बॉदर नहीं होगे इस बात से। अगर मैं इसे लिख दूं, ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी लाइन एस पी की इक्वेशन है, और मैं लिख रहा हूँ अब ए बी की इक्वेशन। वो क्या है सर, वो है एक्स साइन थीटा, है ना। एक्स साइन थीटा के बाद अगर मैं देखूं तो प्लस वाई कॉस थीटा प्लस ऑफ कोर्स y cos theta is equal to कितना स्टूडेंट्स, is equal to c cos theta sin theta. So this is going to be c cos theta sin theta. अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँ, ए बी और एस पी, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये फीट आ जाएगा, वहाँ से कुछ ना कुछ हम सोच लेंगे, यानी लोकस तक पहुँच जाएंगे। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे जो एक हल्का सा सीधा सा नोशन जो आ रहा है, सर पहले तो y को एलिमिनेट करने की कोशिश कर लेते हैं। बट यहाँ y का कोफिशिएंट है साइन थीटा या कॉस थीटा, तो बड़ा सिंपल सा काम है सर। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस थीटा से, और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन थीटा से। इस बात से किसी को कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना ध्यान से क्या होगा, उस पर बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखना, जब कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, आप देख पा रहे हो। और ऐड किया तो ध्यान से देखना, x और x कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डू यू ऑल गेट दैट? तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x। आई होप ये बात आपको समझ आ रही। तो ये मिला x, है ना, अंदर 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं। माइनस क्लियरली सर ये तो दिख ही रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये y और ये माइनस y एक ही बात है, तो कैंसिल हो गया, हट गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सर यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट बन रहा है, थोड़ा सा वल्नरेबल है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन आपसे बस ये है, सारी बातें छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि आप c से c कॉमन लेते हो, दिख रहे हो, मतलब ये c और ये c कॉमन आता हो, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। अब एक छोटी सी बात सुनना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बात समझ पा रहे हो? ये है कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव, ये है कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, तो वो कैंसिल, तो बचेगा क्या, c टाइम्स कॉस क्यूब थीटा। ये क्या बचेगा सर, x की जो वैल्यू आएगी वो होगी c टाइम्स कॉस क्यूब थीटा। बस मेरा ये कहना है, इसी ऑब्जर्वेशन से अगर आप y की वैल्यू निकालें, इसी ऑब्जर्वेशन से अगर आप y की वैल्यू निकालें, मैं यहीं पर रख लेता हूं, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो आप। सब्स्टिट्यूशन क्या कहेगा, सुनना आप, सब्स्टिट्यूशन कहेगा कि x की जगह c cos क्यूब थीटा रख दो, आप x की जगह c cos क्यूब थीटा रख दो, उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल इतना आसान सा है। या फिर अगर अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं एक और तरीका बताता हूँ। अब क्या करो, अब इस बार आप y एलिमिनेट करने के बजाय x एलिमिनेट करने की कोशिश करो, उससे फाइनली आप निकाल लोगे चीज़ें और आपकी वर्कआउट हो जाएंगी, जैसा आपको ठीक लगे। क्या दोनों अप्रोच आप समझ पा रहे हो? सर अगर मैं कोशिश करूँ सीधा सीधा, ज़्यादा मेहनत क्यों करें, तो मैं इससे अच्छा आसान तरीका, दोनों तरीके ठीक है ना, जो भी ठीक लगे, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। तो c cos क्यूब थीटा मैं x की जगह रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, x की जगह c cos क्यूब थीटा रखता हूँ। थोड़ा विजुलाइज करना स्टूडेंट्स ना, x की जगह जैसे ही, x की जगह पर जैसे ही मैंने यहीं रख लेता हूँ ताकि हम चीज़ें देख पाएं, c cos क्यूब थीटा रखा तो ये हो जाएगा c इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। माइनस वाई साइन थीटा एज इट इज रहेगा, माइनस वाई टाइम साइन थीटा एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, जो कि कितना था, जो कि था कितना, c टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कोर्स c टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। अब आपको बस कुछ सिंप्लीफिकेशंस करने हैं। कैसे सर, y साइन थीटा को इधर ले आता हूँ, बाकी सारी चीज़ इधर ले जाता हूँ, देखेंगे फिर क्या होगा, है ना। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब इसे वहाँ शिफ्ट किया, जब इसे यहाँ शिफ्ट किया, तो ये पूरा टर्म एक साथ ले जा रहा हूँ और ये इधर रख रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y टाइम साइन थीटा एक तरफ रख रहा हूँ और ये दोनों टर्म्स यहाँ रख रहा हूँ। तो ये c बाहर और अंदर जो बच रहा है वो क्या, सुनिएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ आई क्या? आई होप इससे कोई परेशानी नहीं है। हमने इसी एक्सप्रेशन में चीज़ें रीराइट करने की कोशिश की हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से आपसे चीज़ें देखने को कहूँ तो थोड़ा सा समझना है स्टूडेंट्स इस बात को। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ, अगर यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ तो ध्यान से देखना क्या होगा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डू यू ऑल गेट माई पॉइंट, और शैल आई रिपीट दैट? आई रिपीट माई स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है कि सर यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है y टाइम साइन थीटा, ये लिखा हुआ है c, है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा जैसे ही आपने कॉमन लिया, जैसे ही आपने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, देखो कितना मजेदार सा एक्सप्रेशन बन रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते ही अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
है ना, मैं लिख भी देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, अंदर जो बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर थीटा। मेरा आपसे ये कहना है, ज़रा सोच के बताओ, अगर ये होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आप लिखते साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो आप क्या लिखोगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डू यू ऑल गेट दैट? तो यहाँ क्या आने वाला है सर, यहाँ आने वाला है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बातें आप समझ पा रहे हो, यहाँ आने वाला है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरा आपसे महज इतना सा कहना है स्टूडेंट, सोच के देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी वो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। और साइन की पावर 4 थीटा को इस साइन थीटा से जब आप डिवाइड करोगे तो फाइनली जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, c टाइम्स साइन क्यूब थीटा। बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इस सिमिलैरिटी को देखकर भी आप कह सकते थे कि y की जो वैल्यू आएगी होगी c टाइम्स साइन क्यूब थीटा। अब एक छोटी सी बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात मुझे बता दो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ, यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ तो क्या होगा सर, x अपॉन c की पावर 1/3। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूँ, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा y अपॉन c की पावर 2/3। अब अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं, आई रिपीट माय स्टेटमेंट सर, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना, 1। सर इसका स्क्वायर क्या, मतलब x/c की पावर 2/3 प्लस ऑफ कोर्स क्या स्टूडेंट्स y/c की पावर कितना, मतलब 2/3, पता नहीं क्यों लिख दिया, वो एक स्टेप में आगे सोच रहा हूँ शायद, तो ये भी कितना हो जाएगा 2/3। और क्लियरली सर c की पावर 2/3, c की पावर 2/3 यहाँ ले आओगे तो क्लियरली आपका रिजल्ट ये बन जाएगा, कौन सा, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c टू द पावर 2/3। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इजी दिस क्वेश्चन वाज? ये लोकस है, मतलब अगर कोई पॉइंट अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो क्लियरली इस तरह के सिनेरियो में फंसा हुआ है, यानी वो इस परपेंडिकुलर के फीट को फॉलो कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया। अभी तक मेजरली हमने ये समझा है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को कैसे सोचा जाता है, अलग अलग सिनेरियोज में कैसे वर्कआउट किया जाता है, इसी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। पर यहाँ तक मेरा यकीन है पूरी चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही हैं। और इन सारी बातों के साथ सबसे ज़रूरी बात, हमारा ये प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांगते हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या फ्री वर्जन नहीं होता है, मतलब पूरा प्रोग्राम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। आपको अगर हमारी ई बुक्स या पीडीएफ्स की एक्सेस चाहिए तो हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। गेट नोट्स एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करके आप हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन वीडियो से अगर आपकी हेल्प हो रही है, आप IIT JEE मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। हमेशा इस प्लेलिस्ट पे बने रहिएगा, इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो और आप सीक्वेंशियली सारी चीज़ें पढ़ते और समझते चलें। और बिल्कुल कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे या लेक्चर्स के दौरान उसे इम्पार्ट करके आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। हम चाहते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि वो भी इसे अवेल कर पाएँ और इससे बेनिफिट ले पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।